और इस बीच में बता दूं आपको कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चुनावों के नतीजे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बाकी सारे दिग्गज नेता यहाँ पर आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट एमडी अमीषा वोरा भी हमारे साथ आ चुकी है। अमीषा, क्या एक क्लियर कट तरीके से ये तो कहेंगे कि बुल रन की शुरुआत शायद कुछ समय पहले से हो चुकी है। प्री इलेक्शन रैली हमने 1500 पॉइंट की निफ्टी पर देखी है, 6000 से लेकर 7500 की तेजी हुई है पिछले 6 महीनों में, लेकिन क्या एक नया जंप यहाँ पर इस भारतीय बाजार में बुल रन के मामले में इस इवेंट के बाद मिलने वाला है? यदि हाँ, तो आने वाले समय में कितनी और तेजी आप यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी में होती हुई देखती हैं? हाँ, डेफिनेटली यहाँ से एक नया बाजार का दौर चालू होगा, क्योंकि आप देखो तो 2010-11 के बाद ऑलमोस्ट 3 साल, नवंबर 2010 के बाद 3 साल की या 3.5 साल की काफी मंदी बिजनेस में भी देखी हम लोगों ने, और मार्केट्स में भी खास कुछ रिटर्न्स नहीं पाया। बट यहाँ से आई डोंट थिंक द वे टू लुक एट मार्केट्स वुड बी कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, वो कभी भी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट 5 साल 4 साल से जरा भी चला ही नहीं है। एट द सेम टाइम 3-4 साल से इकोनॉमी भी इतनी स्लो चली है, तो पोटेंशियल दोनों का बहुत है। मेरे ख्याल से हमको खाली इतना देखना चाहिए कि हमको डाउनसाइड कितना लगता है। अगर डाउनसाइड हमको 5 से 10% से ज्यादा दिखता ही नहीं है और अपसाइड ओवर अ मीडियम टर्म बहुत अच्छा दिखता है, तो दैट इज द वे टू लुक एट द मार्केट। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिफाइन कि 7500 में अटक जाएगा ईयर एंड तक या 8000 में अटक जाएगा, उससे कुछ भी कंफ्यूजन हो जाएगा और ये जो टाइम है इन्वेस्ट करने का वो मिस आउट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन अप साइड ऑफ कोर्स यहाँ पर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग जैसे कहते हैं। हमारे साथ रजत बोस भी हैं। रजत, एक अच्छा खासा लेवल क्रॉस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आई, क्या रेंज पे अब आप देख रहे हैं निफ्टी को ट्रेड होते हैं, और क्या लग रहा है कि मंडे विल बी द रियल टेस्ट या फिर रियल बिगिनिंग प्रोबेबली? ये हर्षदा, पहले एक चीज का खुलासा कर देना चाहिए कि मध्यम अवधि और लंबी अवधि के लिए बाजार क्लियरली बुलिश बन चुका है, और ये बुलिश अप ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड, वो अपवर्ड ही रहेगा, उसी का क्लियर इंडिकेशन आ चुका है। इसके बाद में अभी आज की ट्रेडिंग देखने के बाद में एक चीज बोलना चाहिए, मुझको जो समझ में आ रहा है, जो कि टेक्निकल इंडिकेशंस जो दिखा रहे हैं, प्रोबेबली एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। ये आपकी दर्शकों के लिए और आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी खराब लगेगा। जी रजत, 1 मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ, फिर वहां पर नारेबाजी होगी, सब कुछ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता। चलिए सबको बाहर निकालिए, धीरे धीरे बाहर हो जाइए, कार्यकर्ता बाहर हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह कर रहे हैं और आप बाहर हो जाइए, बाहर जाइए, तो बाहर हो जाइए। कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे अवस्था में आप सब सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, आप सब डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हो, मैं जानता हूं। चलिए आइए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्टिल के मेरे मित्र बैठ जाएं प्लीज। स्टिल फोटोग्राफर नीचे बैठ जाएं। स्टिल फोटोग्राफर स्टिल नीचे प्लीज, थोड़ा नीचे बैठ जाइए थोड़ा। किसी को अंदर मत घुसने दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, अंदर मत घुसने दीजिए। स्टिल चलिए सब। स्टिल के मेरे मित्र प्लीज थोड़ा पीछे व्यवस्था में सहयोग करिए, आप नीचे बैठ जाइए प्लीज। चलो हाँ, और सभी लोग सामने कोई न रहे, बैठ जाइए। आवाज इसकी ठीक नहीं है क्या? थोड़ा डिस्टेंस रखिए सर, आवाज ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी के सारे दिग्गज नेता, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद,
सुधांशु त्यागी, ये सारे के सारे, सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त मौजूद है। देखना है कि इस जीत के बारे में उनका क्या कहना है। बस अब से कुछ ही क्षणों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई दिखेगी। बीजेपी ने और साथ ही एनडीए ने एक शानदार जीत यहाँ पर दर्ज की है। 330-335 सीटों के आसपास की एनडीए की टैली यहाँ पर पहुंचती हुई दिख रही, तो काफी जबरदस्त जीत यहाँ कही जा सकती है और लगभग सारे अनुमानों से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर सीट्स हासिल करती हुई नजर आई है बीजेपी यहाँ पर। तो इस इतनी बड़ी जीत के बाद क्या रिएक्शन बीजेपी के आला कमान का होता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और आगे के लिए क्या रणनीति लेकर वो चलते हैं और किस तरह से अपने एलीज के साथ में वो टाई अप की बात करते हैं, किस तरह से कंपोजिशन होगा। देखना है कि क्या ये सारे खुलासे मंत्रिमंडल की कंपोजिशन को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। यानी इस बीच बाजार पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 225 अंकों की तेजी सेंसेक्स में है, निफ्टी 80 अंकों पर बना हुआ है, 1% के आसपास की तेजी। तो शायद सुबह की जो एक यूफोरिक मूव थी बाजार में 1200-1300 पॉइंट की, वहां से थोड़ा सा बाजार हल्का होता हुआ, प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर सेल ऑन न्यूज वाला मामला बनता हुआ दिखा है। लेकिन एक बार की ये कहा जा सकता है कि मंदी करने वालों के भी स्टॉप लॉसेस सुबह ट्रिगर हुए हैं और अब काफी हद तक तेजी करने वाले ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर तेजी है, लेकिन यूफोरिया धीरे धीरे काम डाउन होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही रजत बॉस कह रहे थे कि शायद बाजार ने एक बार की अपना शॉर्ट टर्म टॉप बना लिया है। लेकिन रजत, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर डाउन साइड रिस्क कम है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक नए बुल रन में हम जा रहे हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर निफ्टी बना रहे, तो आप ये कहेंगे कि तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा? देखिए 71.45 इसके ऊपर में अगर मेंटेन कर जाए, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों में वो लेवल के ऊपर में वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे से सेलिंग होके फिर नीचे चला जा रहा था, तो दैट इज द बेसिक मिनिमम आपने एक्सपेक्ट करेंगे। उसके ऊपर में 72.40 के ऊपर रहने से फिर बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अनिल जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2009 में इलेक्शन रिजल्ट के पहले इस बार जैसा रैली देखने को मिला उस टाइम में नहीं मिला था। उस चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, वहीं पर मैं संतुष्ट भी हूं। लेकिन इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफिकल और सोशल बाउंड्री को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। जात, पंथ, मजहब, वर्ग, इन सब सारी सीमाओं को पार करने में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। मैं यह मानता हूं, इट इज ए पीपुल्स मैंडेट फॉर ए चेंज। यह परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। वहीं पर मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। हमारा यह मानना है कि यह जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अटल जी की वह उक्ति अच्छी तरह याद है
कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों का जो एजेंडा था इस चुनाव का, वह डेवलपमेंट का था, गुड गवर्नेंस का था। वैसे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा यह भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से कॉमन मासेस के अटेंशन को यह जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का हमारा एजेंडा है, इससे डाइवर्ट किया जा सके। पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी की डायनेमिक लीडरशिप के आधार पर हमको इतनी शानदार सफलता हासिल हुई है। और इस सफलता को मैं यह मानता हूं कि जनता ने भाजपा की नीयत और नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज के कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर। मैं कह सकता हूं कि नाउ टाइम्स हैज कम टू रीराइट द इंडियन सक्सेस स्टोरी। भारत की सफलता का इतिहास पुनः लिखने का अब वह समय आ चुका है। भारत की सफलता की कहानी, भारत की सफलता की दास्तां अभी समाप्त नहीं हुई है। जो विजय हासिल हुई है, उस विजय के लिए मैं अपने मतदान केंद्र पोलिंग बूथ पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऊपर के भी जितने भी हमारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारी राज्य इकाइयों के भी, जिला इकाइयों के भी, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां तक इस बार के चुनाव का प्रश्न था, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन के उद्देश्य से पूरी तरह से सहयोग किया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई इस शानदार जीत के बाद वो पूरी तरह से बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं को और साथ ही धन्यवाद भी, और जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पर बांधते हुए, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और जिन्होंने जबरदस्त कैंपेनिंग अभियान चलाया पूरे देश भर में पिछले 3 महीनों में, और उसके बाद ये शानदार कामयाबी बीजेपी और एनडीए के हाथ लगती हुई। बाजार इस बीच पॉजिटिव बंद होने की तैयारी में, लेकिन 7200 के आसपास निफ्टी आ चुका है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, रजत बोस, दीपन मेहता, संदीप सगरवाल और साथ ही अमीषा वोरा भी। संदीप, अब यहाँ से फ्रेश खरीदारी करनी हो इन्वेस्टर्स के लिए, कहाँ पर आपको मौके नजर आते हैं? छोटे मिड कैप्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि असली पैसा वहाँ पे बनेगा। तो उस हिसाब से कंपनीज जो मेरे माइंड में आती हैं, जो कुछ कंपनीज पहले भी थोड़ी चली हैं, जो रोड डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो रोड फोकस कंपनीज हैं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और सद्भाव इंजीनियरिंग, ये इनमें कुछ बढ़ाव आया है पिछले 1-1.5 महीने में। लेकिन रोड एक बहुत बड़ा फोकस एरिया था पिछले एनडीए गवर्नमेंट के लिए, और मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये एक वापस सेक्टर है जो मुझे वापस लगता है आएगा, तो ये इस क्षेत्र की कंपनीज में निवेश करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे थे, लेकिन वो डाउनटर्न के कारण हिट हो गई हैं वो कंपनीज। तो उनमें से कुछ कंपनीज में अभी हम निवेश कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन वो कंपनीज भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं हमें, तो उन कंपनीज में निवेश करना चाहिए। लेकिन इस सब यूफोरिया में एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि एक जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के स्टॉक्स से लोगों निवेशकों को निकलना चाहिए। ये बहुत एक फैंसीड सेक्टर रहा है पिछले 2-3 साल में, अभी भी पोर्टफोलियोज में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि सारा ग्रोथ जो अर्निंग में आया है पिछले 1-1.5 साल में टेक्नोलॉजी कंपनीज का, वो ज़्यादातर रुपये के गिरावट के कारण आया है। बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग रुपी पॉलिसी की तरफ अपना स्टांस बहुत क्लियर किया था इलेक्शन से पहले, तो उस स्टांस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, तो इस क्षेत्र से निवेशकों को दूर रहना चाहिए। दूसरा क्षेत्र फार्मास्यूटिकल है, जिसमें भी काफ़ी रुपये के फॉल के कारण कंपनीज को फ़ायदा हुआ था। तो इन 2 क्षेत्रों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आएगा।
तो जहां हम आज बात कर रहे हैं खरीदारी की, वहाँ वो क्षेत्र भी हैं जिससे इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनसे दूर रहना चाहिए। ओके, आईटी फार्मा, दो ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमा कर दिए, लेकिन अब आप देखेंगे रुपया जिस तरह से ऑफ कोर्स अप्रिशिएट होगा, शायद इन सेक्टर से अब निकलने का समय आ गया है। अमीषा, इसी पर मैं आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि इलेक्शंस के 1-2 साल तक आप देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त रैली आती है, और जिस तरह से संदीप ने भी मेंशन किया। लेकिन ऐसे में जहां पर बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट आपका एक डेवलपमेंट का कार्ड खेल रही है, बहुत सारे स्टॉक्स में एक रन अप आ चुका है, सिक्लिकल्स अगर आप देखें प्ले में आ रहे हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर जो करीबन 5 से 6 साल बाद मार्केट में अब घुस रहा है, उनके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए एक 5-6 साल के गैप के बाद? देखिए, हम देख रहे हैं कि शायद कोई स्टॉक 20%, 30% या 40% बॉटम से ऊपर है, पर अगर हम देखेंगे कि लास्ट 5 साल में तो वो 100 रुपये की चीज 20 रुपया हो गई थी, और अभी वो 40% ऊपर है, तो एक्चुअली वो 28 रुपया ही है अभी भी, 100 रुपये से बहुत दूर है। और यहाँ से अभी भी नेक्स्ट 3-4 साल में ग्रोथ इतना आएगा, और वो ग्रोथ लाने के लिए किसी को लंबा कैपेक्स भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब वो करके बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी कि ज्यादा सोचना और रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से इक्विटी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, और गुड मिड कैप्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और देयर आर सो मेनी इवन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट कंपनीज जो आज की तारीख में भी इतने डाउनटर्न में भी जीरो डेट पर है, 50-60% यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है, और फिर भी फ्री कैश जनरेट कर रही है। तो वैसी कंपनी की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो सिलेक्टिवली स्टॉक पिक करके रिटेल इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दीपेन, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लीडरशिप कहाँ से आएगी इस तेजी के आगे चलते हुए, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इंफ्रा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पीएसयू बैंक्स ये ज्यादा रिटर्न दे पाएंगे दूसरे शहरों के मुकाबले में? लीडरशिप बैंक्स से आएगी, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, लीडरशिप वहाँ से आएगी। दे आर द प्रॉक्सी फॉर द इकोनॉमी, और पिछले कुछ सालों से काफ़ी स्ट्रेस रहा है वहाँ पर एनपीए की वजह से, और देर आर चैलेंजेस टू इंक्रीज द ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ एज वेल। और मेरे ख्याल से अगर पूरी इकोनॉमी सुधर जाती है तो आई थिंक बैंक्स एंड एनबीएफसीज बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, यू विल गेट मैक्सिमम रिटर्न्स, और एटलीस्ट दे बी द लीडरशिप सेक्टर। इसके अलावा जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है, डोमेस्टिक कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है, वहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। हमने देखा है कि पिछले 1-2 सालों से उन डिमांड की वजह से उनके रेवेन्यूज़ पे हिट आया है, और इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर भी काफ़ी असर आया है। तो आई थिंक कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स ऑल्सो विल डू वेल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्री जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, इनमें भी तेज़ी आ सकती है, पर अभी भी रिस्क काफ़ी कुछ है, हद तक है इन सेक्टर्स में, क्योंकि actually at the ground level it will take at least 6 to 12 months for the actual activity to pick up. So I would say a safer strategy is go with the banks, go with the consumer oriented, and gradually increase exposure to the infrastructure sector. और ये खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो ब्लू चिप कंपनीज उनमें ही निवेश करे, जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज उनमें ही निवेश करे, एटलीस्ट एज फार एज स्मॉल इन्वेस्टर्स इज कंसर्न। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, आई थिंक दे कैन गो स्टॉक बाय स्टॉक एंड डू बॉटम अप पिकिंग। रजत, आखिरी मिनट है, एक क्विक कॉल निफ्टी पर, सोमवार के लिए शॉर्ट करके जाए या फिर लॉन्ग करके? शॉर्ट करके जाए। इसमें शॉर्ट करके जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम जो कह रहे थे वही है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी एक बार शॉर्ट करके जाना ही मेरे लिए लगता है कि वो राइट पोजीशन होगा। जब आपने एकदम बॉटम क्वार्टाइल में बंद कर रहे हैं, और बस ढेर सारे लार्ज कैप काउंटर्स को देख लीजिए वो कैसी फॉर्मेशन पे है। हम ये नहीं कि हमने ये जो मतदान हुआ है उसका जो रिजल्ट निकला उससे खुश नहीं है, बहुत खुश है, लेकिन ट्रेडर होने के नाते इसमें शॉर्ट पोजीशन अभी लेना जरूरी है, क्योंकि ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, ये टॉप पोजीशन बना रहे, रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, वॉल्यूम्स रिकॉर्ड होते हुए दिख रहे हैं, 4,80,000 करोड़ के पार वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हुए हैं आज, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग 41,000 करोड़ के पार कैश मार्केट के वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं बीएसई और एनएसई में मिलाकर। और अगर आप देखें तो
वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स को मिलाकर देखें तो आप 4,80,000 करोड़ के पार के वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं। 190 अंक पर यहाँ पर प्रोविजनल क्लोजिंग होने के संकेत आते लग रहा है। मोटा मोटी 200 अंक ऊपर सेंसेक्स की क्लोजिंग होती हुई दिखेगी और निफ्टी पर 75 अंकों के आसपास की 7,200 के आसपास की शायद क्लोजिंग होती हुई नजर आए। मजबूती आई है साफ तौर पर। जो बढ़ने वाले शेयर हैं जिन्होंने आज तेजी को लीड किया वो PSU बैंक से 6% ऊपर। PSU बैंक इंडेक्स बैंक निफ्टी में लगभग 4.5% की मजबूती है। रियल एस्टेट शेयरों के इंडेक्स में 6.5% की मजबूती है। तो साफ तौर पर रेट सेंसिटिव हाई बीटा स्टॉक्स काफी तेजी से ऊपर आते हुए दिखे। फाइनेंस कंपनियां काफी मजबूती के साथ बढ़ी है। पार कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिखी, लेकिन कमजोरी कहाँ है? कमजोरी दिखिए FMCG और IT जैसे डिफेंसिव शेयरों में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो रुपए में भी मजबूती होती हुई दिखी, उसका नुकसान भी कुछ हद तक IT कंपनियों को उठाना पड़ा है। FMCG कंपनियों में भी 2-2.5% का नुकसान होता हुआ दिखा है। फार्मा कंपनियों में 1.5% का नुकसान। तो साफ तौर पर डिफेंसिव मार खाते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में और काफी हद तक बाजार को नीचे लाने में इन शेयरों का योगदान रहा है। इसलिए बिल्कुल मिड कैप सेक्टर पर जिस तरह से आनंद जी ने बताया, रियलिटी काउंटर्स और इंफ्रा स्पेस में हमने बहुत अच्छे गेन्स देखे, लेकिन ऑफ कोर्स रेलवे स्टॉक्स को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि उनमें हमने देखा एक हफ्ते करीबन 10 दिन से एक बहुत ही शानदार रैली बनती है और आज भी वो कंटिन्यू है। गुजरात बेस्ड कंपनीज में भरपूर एक्शन देखने को मिला। ऑफ कोर्स उसके बाद हमने देखा जिस तरह से बाजार नीचे आता गया, हमने इन कंपनीज में मुनाफा वसूली देखी, लेकिन अभी भी स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट्स गेन्स। PSU कंपनीज में अगर आप देखें BEL, BEML कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें एक रैली बहुत ही जोरदार कंटिन्यू हुई थी और आज भी हो रहे। बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर टोटली लीड करता है उस रैली को, लेकिन ऑफ कोर्स आज एक हिस्टोरिक दिन, बीजेपी को एक बहुत ही हिस्टोरिक विन मिली है और 7198 पर एक प्रोविजनल क्लोज आप देख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक शानदार शुरुआत के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन कंफर्टेबल लेवल्स पर आज हमने निफ्टी पर क्लोजिंग दिखाई है 24,121 पर। सेंसेक्स ने क्लोजिंग 1% की गेन्स के साथ हुई। सेंसेक्स और निफ्टी पे क्लोजिंग। अनिल जी, एक हिस्टोरिक डे और हिस्टोरिक लेवल्स हमने छुए, लेकिन बहुत ही शांत और काम और कंपोज क्लोजिंग बाजार ने कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरली आप जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो उसके बाद ऐसा थोड़ी था कि वहीं पर आप बंगलो बना लें। आखिर नीचे तो उतर नहीं होता है। तो ठीक है, बाजार ने भी आज 25,000 का एवरेस्ट आज लेकिन छुआ है। जिस तरह से सब बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं आने वाले हैं आगे भी। बिल्कुल, लेकिन वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप, दीपन, अमीशा, रजत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर बाजार पर अपनी राय देने के लिए। बाजार मजबूती के साथ बंद होते हुए, हालांकि ऊपरी लेवल से देखेंगे तो शायद आप थोड़े निराश होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन के रिजल्ट्स और आज के नए शिखर दोनों ओवरऑल आपको एक अच्छी फीलिंग के साथ छोड़कर जाते हैं। तो बाजार यहाँ पर बंद होते हुए लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द, बने रहिए हमारे साथ। Eurofood present crunchy and fresh kursi update. Euro, fresh cow, healthy raho. ओए, कहाँ जाना है? जमा देने खुशियाँ बांटने आए हैं। खुशियों की गारंटी मिली है, खुशियों की गारंटी आई है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, खुशियों की गारंटी। लॉयड यानी खुशियों की गारंटी। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. Belief has two sides. We believe in the brighter side. It's what makes people believe in us. Muthoot Papachan Group. Believe in blue. एहसास रिश्तों का, विश्वास सदियों का। SRS Jewels, now at Gurdwara Road, Karol Bagh, New Delhi. We are manufacturer and exporter since last 30 years. We have more than 200 models with attractive wood and pearl finish. Recon, the designer clock. जरूरी है आराम ताकि बेहतर हो आपका काम, पर इनकी आरामदायक चेयर। चल पड़े हैं कदम, अब ना को
IANT, India's premium hardware networking and software training institute. समय के साथ सब कुछ बदलता है। कहीं रिश्ते बनते हैं, कहीं जिंदगी पनपती है। एक छोटा सा भरोसा आपको बनाता है मजबूत। जहां हर आंखों में बहुत से सपने हैं और उसे पूरा करते हैं हम। काका PVC प्रोफाइल। Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises wishes all the best to the new government. I recommend we use script number 3 for this, as it positions CMD bulbs as a world-class product. ठीक है सर जी। और पूरी फिल्म में आप दादाजी को तो दिखाई नहीं रहे। वो पैसा तो दादाजी नहीं देने हैं ना भाई।